हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। रचना ओझा, मानसो शर्मा, लाखन, सागर कुमार, बहुत बढ़िया भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन का आज पार्ट 10 है। हम लोग इस मेंसुरेशन को खत्म करेंगे और पॉलीगन को मेरे भाई स्टार्ट हम लोग कर रहे होंगे। एक शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को चीजें दी हैं, एक शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को ये मेंसुरेशन पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलिए एक बार मुझे कल का होमवर्क बताएंगे। कल का होमवर्क कौन सा क्वेश्चन था। तो कल के होमवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो कल का होमवर्क कौन सा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं। सर्किल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे मेरे भाई। मिसलेनियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और मैंने पूछा था क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महोबा से हैं, इनका नाम लेना जरूरी था, भाई ने फरमाइश की है। हाँ, एवरेज टॉपिक नहीं हुआ है, एवरेज भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। ए जो है वो 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा आसान छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई, ध्यान से समझना। दो वृत्त आप लोगों को दिए हुए हैं, एक बड़ा वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है, एक छोटा वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये स्पर्श करा दिया। ए जो है वो 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, यानी इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र जो आप लोगों को दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसकी त्रिज्या 8 इकाई 8 यूनिट आप लोगों को दी हुई है। बी जो है 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है, यानी इसका जिसका व्यास 8 इकाई है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 इकाई हो जाएगी। भाई पूरा व्यास डायमीटर जो है वो 8 इकाई दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ 8 का आधा ही इसकी त्रिज्या बन जाएगी। अब उसने आप लोगों से यह पूछा है कि यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पूरा व्यास 12 है, ये पूरा व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, व्यास की आधी, यानी 12 की आधी। क्या त्रिज्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, होगी या नहीं। यानी कि मेरे भाई पाई को ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने दो, आर जो है वो 6 है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 36 पाई हो जाएगा, जिसका व्यास जो है ए बी आप लोगों को दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि 2 दिन लूंगा और कल इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये जो शेडेड रीजन आप लोगों के सामने दिया हुआ है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जहां एबीसीडी वर्ग की भुजा, यानी ये जो एबीसीडी आप लोगों को एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी भुजा जो आप लोगों को दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी गई है। साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
अगर मुझे इनका एरिया निकालना है भाई, इनका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है इनका एरिया निकालना है, तो क्या वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या इनका एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 14 है तो क्या ये भी 14 रहने वाली है, यानी ये जो है वो 7 रहने वाला है। अगर किसी वृत्त का व्यास 7 रहने वाला है, डायमीटर 7 रहने वाला है, तो उस वृत्त की त्रिज्या भी 7/2 हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनिए, ये 14 है तो ये पूरी जो रहेगी वो 14 रहेगी, यानी इस वाले सर्किल का जो डायमीटर रहेगा वो 7 रहेगा, इस वाले सर्किल का जो डायमीटर रहेगा वो 7 रहेगा, और 7 का आधा ही इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि चारों के चारों वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7/2 हो जाएगी। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो πr² होता है तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या इतना हो जाएगा। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो बचे हुए पार्ट का शेष क्षेत्रफल आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल पूछूं तो जो भी भुजा दी गई है उसका वर्ग कर दो, 14 का वर्ग करोगे 196 आएगा। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 आएगा। आर कितना है मेरे दोस्त, 7/2 का स्क्वायर करोगे 49/4 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 बार कट जाएगा, यानी कि अगर आप यहां से देखोगे तो 196 माइनस 22 7 154 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो बेटा इस शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको क्या निकालना था, इस शेडेड पार्ट का एरिया आप लोगों को निकालना था। और अगर शेडेड पार्ट के एरिया का फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे जी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो बचा हुआ पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट बचेगा, जिसका क्षेत्रफल दोस्त मुझे चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं ये वाली भुजा 14 दी है, यहां से यहां तक की भुजा 14 दी है, तो ये भुजा भी 14 हो जाएगी। अगर ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगर किसी भी वृत्त का डायमीटर 7 है तो उसकी रेडियस जो है वो 7/2 हो जाएगी। बस यही काम करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हम लोगों को घटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग आएगा, -4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और रेडियस है 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 हो जाएगा। 196 में से 154 जाएगा तो 42 इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा सोचकर जवाब देना। सोचकर जवाब दोगे तो मेरे भाई बिल्कुल सही सोच पाओगे। सोचकर जवाब दोगे। सर 4 ABCD के लिए आया है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। साहिल यादव, कृष्णकांत कुमार, दोनों का सेम नाम है भाई, ले दिया है। आगे बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। 4 पाई कहां से आया है सर? सोने लाल बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 πr² हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए देखिए, अगर मुझे इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो है मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, जहां मेरा पेन घूम रहा है ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ये रहा एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है। और चौथी बात अगर मैं करूं तो ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ये रहा एक अर्धवृत्त बना हुआ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दो
तो आप कहेंगे ये जो पार्ट है आप लोग देखोगे ये दो दो बार काउंट हो रहे हैं। ये वाला पार्ट इस वाले रेड में भी काउंट हुआ, इस वाले ब्लू में भी काउंट हुआ। ये वाला पार्ट रेड में भी काउंट हुआ, इस हल्के से ग्रीन में भी काउंट हुआ। ये हल्के से ग्रीन और डार्क ग्रीन में भी काउंट हुआ, ये ब्लू में भी काउंट हुआ, डार्क ग्रीन में भी काउंट हुआ। तो ये जो पार्ट है वो दो दो जगह काउंट हो रहा है। तो अगर मैं चार वृत्तों के क्षेत्रफल में से, चार वृत्तों के क्षेत्रफल में से, चार अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से, भाई पहला अर्धवृत्त तो ये रहा, पहला अर्धवृत्त मेरे भाई ये रहा, दूसरा अर्धवृत्त मेरे भाई ये रहा, तीसरा अर्धवृत्त मेरे भाई ये रहा और चौथा अर्धवृत्त मेरे भाई ये रहा। तो चार अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या मेरे पास इनका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ये शेडेड रीजन है। तो बस मुझे शेडेड रीजन का ही क्षेत्रफल निकालना था, बस मुझे शेडेड रीजन का ही क्षेत्रफल निकालना था। तो बेटा एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो चार अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। और अगर चार अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बच किसका जाएगा मेरे भाई, इसका बच जाएगा। क्या इसका बच जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे भाई पाई की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 22/7 होगी। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो भुजा कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। ये अर्धवृत्त का व्यास होगा और इसी का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। यानी 14 का आधा 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा माइनस, अगर वर्ग की भुजा की बात करूं 14 है और 14 का वर्ग जो होगा वो 196 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां आइए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, 22 सत्ते 154, 154 की गुणा 4 में कर दीजिए और उसमें से 196 को माइनस कर दीजिए। 4 चौक 16 को 6 हासिल 1 हो जाएगा। गड़बड़ आ रही है कुछ। 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर यहां 2 भी तो दिया हुआ, ये वाला 2, तो मेरे भाई यहां 2 दिया हुआ है। तो 7 से 7 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो 22 सत्ते 154 दूनी 308 हो जाएगा। और 308 में से 196 आप लोग घटा दो। 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 112 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं मेरे भाई, फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा गया है, आप लोगों को भी थोड़ा सा सीखना होगा। बच्चे मैंने कहा आपसे ये एक वर्ग दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से, कमेंट करने में मत रह जाना। इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये वाला एरिया निकालिए आप, तो आप कहेंगे ये अर्धवृत्त है, इस पूरे का एरिया आपके पास आ चुका है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई साहब आप इस वाले का एरिया निकालिए, इस वाले का एरिया निकालिए, ये अर्धवृत्त है, इस पूरे का एरिया आपके पास आ चुका है। मैंने कहा भाई साहब आप इस वाले का एरिया निकालिए, इस वाले का एरिया निकालिए, तो आप कहेंगे इस पूरे का एरिया आपके पास आ चुका है। मैंने कहा भाई साहब आप इस वाले का एरिया निकालिए, तो आपने कहा इस पूरे का एरिया आपके पास आ चुका है। यानी ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है। लेकिन आपने देखा कि इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को आपने 2 बार काउंट कर लिया है, तो 1 बार इसे घटाना होगा, तभी तो सही आएगा। यदि मैं इस पूरे के 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या मेरे पास ये जो 2 बार काउंट हुए हैं इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। भाई 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, उसमें ये कवर हो जाएगा। ये कवर हुआ है तो ये दोनों पार्ट कवर हो गए, ये कवर हुआ है तो ये पार्ट दोबारा से कवर हो गया। जब मैंने इसको काउंट किया तो ये पार्ट दोबारा से कवर हो गया, और जब मैंने इसको काउंट किया तो ये दोनों पार्ट दोबारा से कवर हो गए। यानी कि इन चारों अर्धवृत्तों का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये वाले पार्ट जो है वो 2-2 बार कवर हो रहे हैं। तो अगर उनके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास 1 बार इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जिसका मुझसे पूछा है मेरे भाई उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो अगर इन चारों के क्षेत्रफल में से, इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से, ये पहला अर्धवृत्त, ये मेरे भाई दूसरा अर्धवृत्त है, ये मेरे भाई तीसरा अर्धवृत्त है, और ये मेरे भाई चौथा अर्धवृत्त है, इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास जो है इस शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? खुद से बना के एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फटाफट क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। शायद इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग एक चुटकी में दे देंगे। बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब है। आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है जहां एबीसीडी जो है वो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यानी कि ये एबीसीडी वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तथा वर्ग की भुजा AB तथा BC अर्धवृत्त के व्यास है। AB तथा BC जो है वो अर्धवृत्त के व्यास है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मुझे मेरे भाई इसका एरिया निकालना है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर इन दोनों का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे भाई कि इसका क्षेत्रफल बताओ, इस वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये तो जी अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर बटे 2 से निकालते हैं। अच्छा, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल रहेगा। अगर मैं दोनों का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 22/7। आर क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी भुजा जो है वो आप लोगों को 10 दी हुई है, तो आर क्या हो जाएगी? 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी कि 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। क्या इन दोनों का एरिया जो है वो 550/7 आ जाएगा? हाँ या ना? 550/7 आ चुका है, कोई बात नहीं। अगर मैं आप लोगों से यहां ये कहता हूं मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से यहां ये कहता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसे हटा दो। आप क्या करिए, आप जो है इसे हटा दीजिए, क्योंकि आंसर पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है। पाई के फॉर्मेट में मेरे भाई आंसर जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। आप मुझे ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग की भुजा 10 है, वर्ग की भुजा का स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दें, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? इसे घटा दो। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। आर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। हो गया नहीं? अगर मैं यहां से 25 कॉमन ले देता हूं तो यहां 4 बचेगा और यहां माइनस पाई बचेगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब 25 4 माइनस पाई। आपने क्या किया? इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो शेडेड पार्ट का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 सीजीएल मेंस 19 फरवरी 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। थोड़ा सा सोचना, सोचने के बाद जवाब देना। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। मैं बस ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो भाई मेरे घबरा मत जाना। आप घबरा गए तो समझो मेरी बेइज्जती हो गई है। आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वो क्वेश्चन कैसा भी आप लोगों को दे मेरे भाई, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक बार क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की तीन भुजाओं पर तीन अर्धवृत्त बनाए गए हैं। भाई इस वाली भुजा पर कौन सा अर्धवृत्त बना है? इस वाली भुजा पर। इस वाली भुजा पर कौन सा अर्धवृत्त बना है? तो आप कहेंगे इस वाली भुजा पर ये वाला अर्धवृत्त बना है, ये वाला अर्धवृत्त बना है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी इस वाली भुजा पर कौन सा अर्धवृत्त बना है, तो आप कहेंगे इस वाली भुजा पर ये वाला अर्धवृत्त बना है। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं भैया जी तीसरी भुजा पे कौन सा अर्धवृत्त बना है, इस वाली भुजा पे कौन सा अर्धवृत्त बना है, तो आप कहेंगे इस वाली भुजा पे बनने वाला ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। क्या ये तीनों अर्धवृत्त बन रहे हैं भुजा पे? अब आप समझिए ए बी जो है वो 21 आप लोगों को दी हुई है, बीसी जो है वो 28 आप लोगों को दी हुई है, और एसी जो है वो 35। सबसे पहले तो ये समझिए अगर 7 कॉमन ले दूं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, तो यहां 3 आ जाएगा। 7 कॉमन ले दूं तो यहां 4 आ जाएगा, और 7 कॉमन ले दूं तो यहां 5 आ जाएगा। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? 3 4 5 तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि यहां बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। ये एक्स्ट्रा चीज थी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा चीज थी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन को समझा तो पहली बार में दोस्त क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर पूरे कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। समझिए बात को। मैं आपसे इस अर्धवृत्त पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त, इस लाइन पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल जो होता है अर्धवृत्त का वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर कितना है? ये पूरी त्रिज्या, पूरा व्यास 21 है, तो 21/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। स्क्वायर है तो 2 बार 21/2 लिखना होगा, और यहां पहले से ही 2 है नीचे, तो उस 2 को यहां लिखना होगा। ठीक है भाई, मैं इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर बटे 2 लिख दिया। अब यहां से सॉल्व कर लो। 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा, कट गया। 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, कट गया। क्या अगर मैं यहां से देखूं तो आप कहेंगे 11 तिया 33, 21 तिया 63 को 3 हासिल 6, 21 तिया 63 और 6 69 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस वाले अर्धवृत्त पर बने, इस वाली लाइन पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसका क्षेत्रफल। तो आपने कहा यही फॉर्मूला लग जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है? 22/100 है, 7 है। रेडियस कितनी है? 28 का आधा 14 होगा, 14 × 14 हो जाएगा। इसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर बटे 2 है। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल आप लोग निकाल चुके हो, इस पूरे का क्षेत्रफल आप लोग निकाल चुके हो। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। लेकिन एक बात छोटी सी समझो मेरे भाई, एक बात छोटी सी समझो कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ये जो बना हुआ त्रिभुज है, ये जो बना हुआ अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे जी? इसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35/2 का स्क्वायर, 35/2, 35/2, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2 भी करना है, ये बटे 2 लिख दिया। ठीक है, यानी कि 7 से काटा 5 बार, 2 से काटा 11 बार, कट गया। क्या अब यहां से समझिए 11 पंजे 55 हो गया, 35 पंजे 175 की गुणा 11 में करिए और बटे में 4 लिख दीजिए। ठीक है, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 को 2 हासिल 8, 11 एकम 11 और 8 19 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना। अब आप एक चीज समझिए, मुझे तो बस इस भाग का एरिया निकालना था। मैंने सबसे पहले इसका एरिया निकाला, वो कितना आ गया मेरे भाई? वो इतना आ गया। ये फालतू का जोड़ रखा है मैंने फिर इसका एरिया निकाला मेरे भाई, वो कितना आ गया? वो इतना आ गया। ये फालतू का जोड़ रखा है। अब मैंने इसके एरिया को घटा दिया,
तो ये जो फालतू जोड़ रखा था ये भी हट जाएगा, ये जो फालतू जोड़ रखा था ये भी हट जाएगा, लेकिन ये बेफालतू का हट गया, ये बेफालतू का हट गया, तो मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका हटने का कोई मतलब नहीं था। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 21 है, ऊंचाई 28 है, तो इसे मुझे जोड़ना होगा क्योंकि ये बेफालतू में घट चुका है। तो 21 गुणा 14, 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29, इस 294 को जोड़ना होगा। आपके सामने जवाब आ चुका है, आपके सामने जवाब आ चुका है मेरे भाई। पहले का एरिया कितना है, ये किसका एरिया आया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एरिया आया है इस पूरे का एरिया आया है, तो आपको 693/4 आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। ये जो एरिया आया है इस पूरे का एरिया निकल के आया है, बहुत बढ़िया जी, 308 आ चुका है, 308 आ चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये फालतू जोड़ दिया था आपने, आपने इसको घटा दिया है, इसका एरिया घटा दिया। वो कितना आया था इसका एरिया, माइनस का 1925/4 आया था। लेकिन भाई साहब ना तो इसको कहीं जोड़ा था ना इसको कहीं घटाया है, तो ये बेफालतू में क्यों घटा दिया। तो इसके एरिया को आपको जोड़ना होगा, यानी 294 को आपको जोड़ना होगा। बस ये इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। इसे सॉल्व कर लेना, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था। ये क्वेश्चन तब आप लोगों को सॉल्व करना है जब आप लोगों के पास एक भरपूर मात्रा में टाइम है मेरे भाई, भरपूर मात्रा में टाइम है, और क्वेश्चन आप पहले ही खत्म कर चुके हैं पेपर को, और आपके पास 4-5 मिनट का समय है, 3-4 मिनट का, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे। मैंने जस्ट सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बाकी अगर क्वेश्चन, पहली बात तो ये छोटे मोटे एग्जामों में पूछा नहीं जाएगा, दूसरी बात अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे चाहता है इस क्वेश्चन को छुड़वाना, इस क्वेश्चन को छुड़वाना, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देंगे। पर इसकी सोच आप लोगों की मजबूत होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस क्वेश्चन को आप अभी से छोड़ के चलिए, आप इस क्वेश्चन को समय के हिसाब से छोड़ना, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आप पहले इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, फिर इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। आपने देखा इन दोनों को बेफालतू में काउंट कर लिया है, आप इस वाले क्षेत्रफल को घटा देना, लेकिन आपने कहा ये तो बेफालतू में घटा दिया है, तो इसके क्षेत्रफल को आप जोड़ देना। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़े क्या। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन। वहां ये क्वेश्चन यूज होता है जहां पहले से ही करा हो, इसकी इमेज में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी इमेज के साथ पूछा जाएगा, बस वो वैल्यू को बदल सकता है। वैल्यू बदलेगा तो आप फिर भी चुटकियों में निकाल देंगे, क्योंकि आप मेथड इसका सीख चुके हैं। 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई साहब, ये वाला 97 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 97 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर इसमें से कुछ बच्चे हों और वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करते हो, तो आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, बात को थोड़ी गौर से सुनना। एबीसी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। एबीसी त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं, ये ए होगी त्रिज्या, ये बी त्रिज्या हो गई है ना, और एक सी त्रिज्या हो गई है बच्चे, ये जो है वो सी त्रिज्या होगी। एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, करा दिया एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
इनकी त्रिज्या ABC है, यानी ये त्रिज्या A दी हुई है, ये त्रिज्या B आप लोगों को दी हुई है, ये त्रिज्या B दी हुई है, ये त्रिज्या C दी हुई है, ये त्रिज्या A दी गई है और ये त्रिज्या C आप लोगों को दी गई है। ये C हो गया, ये A हो गया, यहां से ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उनके केंद्रों को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आप देखोगे तीनों भुजा अलग अलग दी गई है, ये A+B दी गई है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है वो A+C दी गई है और ये वाली भुजा जो है वो B+C आप लोगों को दी गई है। क्या तीनों की तीनों भुजाएं अलग दी गई हैं? जब तीनों की तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो सबसे पहले हम S निकालते हैं। S क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, यही होता है S का फॉर्मूला। पहली भुजा कितनी है? A+B है, दूसरी भुजा कितनी है? B+C है और तीसरी भुजा कितनी है? C+A है, बटे में 2 हो जाएगा। क्या यही होगा? A और A 2A हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा और C और C 2C हो जाएगा, बटे में 2 है। यानी S की वैल्यू जो है वो A+B+C आ चुकी है। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर S कितना आया है? A+B+C। S में से पहली भुजा घटाइए। जब आप इसमें से A-B घटाओगे, -A-B करोगे तो आप कहेंगे ये कट जाएगा, यानी भुजा C बचेगी। जब इसमें से दूसरी भुजा घटाओगे तो A बचेगा, जब इसमें से तीसरी भुजा घटाओगे तो B बचेगा। यानी आपके सामने जो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो A+B+C और ABC यहां बच रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू मान के भी निकाल सकते हैं, पर उससे भी इतना ही लेंदी होगा और वैसे भी इतना ही लेंदी। आप 2, 3, 4 मान के निकाल लीजिए। एक की त्रिज्या 2 मान लीजिए, एक की त्रिज्या 3 और एक की त्रिज्या 4 मान लीजिए। ठीक है, 3, 4, 5 मान के निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे आंसर जो है वो सेम आएगा और इतना ही टाइम जो है वो आप लोगों को लगने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? A सेंटीमीटर एक समान, ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं, इसका जवाब आप लोग खुद देना। A सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या, यानी कि अगर मैं यहां से आप लोगों का इस ट्राइंगल की भुजा पूछूं तो A और A ये कितना होगी? 2A हो जाएगी। ये भी भुजा 2A होगी और ये भी भुजा 2A होगी। क्या ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज हो जाएगा? और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरे के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दो। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, 1, 2 और तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग घटा देंगे तो इस शेडेड पार्ट का आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया है और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से मेरे भाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे जवाब दे दो, एक लाइन का क्वेश्चन है, मुझे फटाफट जवाब दे दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब बताइए। ये एक चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है। चतुर्भुज ABCD 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये ABCD जो है ये 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी इसकी भुजा जो दी गई है वो 21 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्णित है, यानी बना हुआ है, जो वर्ग की भुजाओं को PQRS पर स्पर्श करता है, इन चारों पॉइंटों पर स्पर्श करता है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, गैर छायांकित क्षेत्र की क्षेत्रफल की घटना करें। गैर छायांकित यानी कि मेरे भाई PQ as shown in the figure below, calculate the area of non shaded region। इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है।
क्या आप लोग निकाल पाओगे? अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग घटा दोगे तो इन चारों पार्ट का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? भुजा 21 है, तो भुजा का वर्ग ही पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसमें से देखो, अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये भुजा उतनी ही होगी जितनी की वर्ग की भुजा है, यानी इस वृत्त का व्यास जो हो जाएगा, इस सर्किल का डायमीटर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या 21/2 हो जाएगी। यानी अगर इस वृत्त का एरिया निकालना चाहता हूं तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी, और आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441/4 आ जाएगा। यहां से काटिए, 7 छिंग 42 होगा, 7 तिया 21 होगा, 22 तिया 66 को 6 हासिल 6, 22 छिक्का 132 और 6 138 हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24। क्या इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 346.5 आएगा? अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल मैं घटा दूं, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो इन चारों पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 13 में से 4 गए 9 बचेगा। आंसर 94.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको वृत्त की त्रिज्या की जरूरत होगी, लेकिन वृत्त की जो डायमीटर है, सर्किल की जो डायमीटर है वो साइड के, इस स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, तो उसका आधा कर देंगे तो इस वृत्त का रेडियस निकल के आ जाएगी। और रेडियस अगर आपके सामने आ गई तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए, तमाम बार आप लोगों से पूछा गया है, तमाम बार आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर मेरे भाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, क्या कहा है क्वेश्चन ने, 65 मीटर 72 मीटर 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो होती है ये ट्रिपलेट होती है। 65 72 97 आप लोग याद रखेंगे, ये क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी भुजा एक तो 65 मीटर दी है, एक भुजा 72 मीटर दी है, एक भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा 97 मीटर दी हुई है। उसने कहा है मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। यानी ये लंबाई 13 ये दी है और चौड़ाई जो है वो 5 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप आप लोगों को ज्ञात करना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2। आधार कितना है, 65 है। ऊंचाई कितनी है, 72 है। क्या इसका क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के समान है, 13 पंजे 65, ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 65 से 65 उड़ जाएगा, 2 से 36 बार कट जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी भाई। अगर स्क्वायर यहां से हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब ध्यान से समझना, ए अगर 6 आ गया तो ये 78 हो जाएगा, 13 छिंग 78 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब हमसे परिमाप पूछा है तो 78 और 78 ये हो जाएगा। यानी कि परिमाप क्या होता है, किसी भी आयत का 2l + b होता है। लंबाई कितनी है, 78 है, चौड़ाई कितनी है, 30 है। तो यहां से 108 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 216 हो जाएगा।
तो बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया और मैं कहता हूं 100% ये कोई सी भी साइड आप लोगों को दी हो, आप मान के चलना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी हुई है। 100% ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड देंगी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं देगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देना पड़ेगा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड वो आप लोगों को दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मानिए, इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है, दोनों को बराबर लिख दिया, ए की वैल्यू निकाल दी, यहां पुट कर दिया, आपसे पेरीमीटर पूछा है, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 105। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए भाई। सॉरी, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक तार जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में है, ऐसे इस आकार में है, तो बेटा पहले सबसे पहले तार की लंबाई निकाल लो, यानी वृत्त की परिधि निकाल लो। तो 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 है। आर कितना है, त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर दी हुई है, 7 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, 22 अट्ठे 176 होता है, यानी 176 सेंटीमीटर लंबा तार आप लोगों को दिया हुआ है। इसको एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है। क्या वर्ग की चारों भुजा, ये वर्ग ही तो बन रहा है, क्या ये तार की लंबाई होगी, यानी वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ के कितना आना चाहिए, तार की लंबाई के बराबर आना चाहिए। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा का वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 कुछ है हासिल 1, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 और 1 33 को 3 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। क्या इसका क्षेत्रफल 1936 आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 दूनी 44 को 4 हासिल लगे 4, 22 एकम 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 को 6 हासिल लगे 2, 2464 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 13 5 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 24 में से 19 गया 5 बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस जो है वो 528 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस जो आएगा वो 528 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कल जो है वो पॉलीगन कराऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, है ना। ये जो है वो सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिमिलरिटी आप लोगों का बचा हुआ है, सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बस आप लोग कर लाना, ठीक है, इस क्वेश्चन को बस आप लोग कर लाना, ये आपके लिए होमवर्क है। कल सुबह, कल जो क्लास चलेगी वो पॉलीगन की क्लास चलेगी, और पॉलीगन की क्लास इतनी बड़ी नहीं है, 15 मिनट की थ्योरी है और 25-30 मिनट के जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग 1-1.25 घंटे में जो है वो पॉलीगन को खत्म कर लेंगे और इसके बचे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर लेंगे। परसों से जो है हम लोग 3D स्टार्ट कर रहे होंगे, और 3D भी 7-8 क्लास में दोस्त खत्म करा दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। 3D के बाद मेंसुरेशन आप लोगों की हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को एवरेज कराऊंगा। एवरेज के बाद जो है वो चैप्टर पे विराम लगा दूंगा। जो बाकी बचे कुछ चैप्टर है उनकी शुरुआत कब से करूंगा, जब कुछ नोटिफिकेशन या कुछ एग्जाम के बारे में नोटिस आएगा, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, हो सकता है इस बार भी सिलेबस में ना दे। सिलेबस में देगा तो भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, और नहीं देगा तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा वीडियोस
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ाया है यूपीएसआई में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स थ्योरी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो मैंने पढ़ाया है ना। सबसे ज्यादा वीडियो, सबसे ज्यादा व्यूज जो होंगे वो हमारे ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं, बेझिझक होकर भरोसा कर सकते हैं कि एक शानदार तरीके से इन चैप्टर्स को कर रहे होंगे। लेकिन हम इन चैप्टर्स को करेंगे कब, इनका फायदा तभी है जब हम एक बार थोड़ी सी हलचल देख लें। हलचल में अगर ये चैप्टर्स आएंगे तो तब हम लोग इसे कर रहे होंगे, वरना हम लोग इतने पर ही छोड़ देंगे और इसी का रिवीजन हम लोग बार बार कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।